2 दिन के अंदर अंदर ही 200 से ज्यादा नेताओं ने बीजेपी छोड़ दी है। बीजेपी के अंदर पहली बार इतनी बड़ी बगावत देखी गई है। कैमरे पर नेता रो रहे हैं, बगावत कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, अभी एक एक करके सब बताऊंगी। इनफैक्ट एक नेता ने तो सीएम सैनी का हाथ ही झटक डाला, वो विजुअल भी आपको दिखाऊंगी। और कांग्रेस में ये हो रहा है, उधर भी दाव पेच फंसा हुआ है, लेकिन विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तो आखिर इन दोनों के कांग्रेस ज्वाइन करने से कितना फायदा हो सकता है कांग्रेस को? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, बीजेपी नेताओं ने रो रोकर आखिरकार क्यों पार्टी छोड़ दी। दूसरा, पहली बार बीजेपी के अंदर इतनी बड़ी बगावत आखिरकार क्यों देखने को मिली है। तीसरा, क्या बगावत के बाद अब यू टर्न लेगी बीजेपी? क्योंकि अब तक जब से 4 जून की सरकार बनी है, बीजेपी सरकार बहुत बार यू टर्न ले चुकी है और इस पे विपक्ष भी हमला कर चुकी है। तो क्या एक बार फिर से अपने फैसले पलटने होंगे? चौथा, कांग्रेस के अंदर कहां फंस गया है पेच? और पांचवा, विनेश बजरंग के आने से कांग्रेस को कितना फायदा हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये मैप देखिए, यहाँ पर आपको हरियाणा इस लाल कलर में दिख रहा होगा और यहाँ पर है विधानसभा चुनाव। लेकिन यहाँ पर दोनों ही बड़ी पार्टियों में बवाल मचा हुआ है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। देखिए, इसका हरियाणा का मैंने आपको क्लोजअप में ये पूरा का पूरा मैप दिखा दिया है। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए, बीजेपी नेताओं ने रो रोकर आखिरकार क्यों छोड़ी पार्टी। तो 4 तस्वीरें देखिए, कैसे दीपक डागर, मैं आपको वो तस्वीरें दिखा देती हूँ, फिर आपको पढ़ के बताऊंगी। देखिए, टिकट ना मिलने पर फूट फूट कर रोए। फिर देखिए, ये वाला विजुअल है, साइड में वीडियो चला रही हूं कि कैसे एक नेता जा रहे हैं, सीएम सैनी कहते हैं, हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका हाथ झटक देते हैं और कहते हैं कि आपसे नाराजगी, अब आपसे बगावत होगी। देखिए, फिर कैसे टिकट कटने पर फपक फपक कर रो पड़े बीजेपी के विधायक शशि रंजन परमार। फिर देखिए, इस तरीके से वो वीडियो किसी और ने लिया है, लेकिन इतना फूट फूट कर रो रहे हैं कि बीजेपी ने मुझे टिकट नहीं दी। उसके बाद देखिए, हरियाणा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर रो पड़ी बीजेपी नेता कविता जैन और बोला कि 8 सितंबर तक का समय दे रही हूं, उसके बाद फैसला कर लूंगी कि बीजेपी में रहना है कि नहीं रहना है। फिर आप देख सकते हैं, हरियाणा में टिकट ने बीजेपी नेताओं को रुलाया। फूट फूट कर रोते दिखे मंत्री विशंबर सिंह वाल्मीकि, और किस तरीके से वो देखिए तस्वीर में आपको सामने दिखा रही हूं। अब मैंने जिनके बारे में आपको बताया है उन्हीं के बारे में पढ़ के भी बता देती हूं। दीपक डागर, पृथला सीट पर टिकट कटा तो रोए। पूर्व मंत्री कविता जैन, सोनीपत शहरी से कटा टिकट तो रोई। पूर्व मंत्री शशि रंजन परमार, भिवानी सीट से कटा टिकट तो रोई। राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि राज्य मंत्री हैं, सैनी कैबिनेट में रोने लगे। ओबीसी मोर्चा स्टेट चीफ कर्णदेव कंबोज का भी इस्तीफा, और ये वही हैं जिन्होंने सीएम सैनी का हाथ झटक दिया। ये सारी तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी हैं। फिर देखिए, आगे बढ़ते हैं। मनाने पहुंचे थे सीएम सैनी, लेकिन उनको हाथ जोड़कर निकल गए वापस। विजुअल देख लीजिए, क्या क्या बता रही हूँ। बहादुरगढ़ सीट प्रत्याशी दिनेश कौशिक का विरोध शुरू हो गया है। अच्छा, इनका विरोध करने वाले कौन है? इनके खुद के बड़े भाई, सगे बड़े भाई एवं पूर्व विधायक नरेश कौशिक का इनके खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। कह रहे हैं छोटा भाई दिनेश कौशिक अहंकारी है, ये कहना है। ये देखिए कैसे रोते हुए तस्वीर है। इस तरीके से बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं के सामने बिलक बिलक के रो रहे हैं कि पार्टी ने हमारे साथ क्या कर दिया है। देखिए, नरेश 2014 में जीते थे, 2019 में कांग्रेस से हार गए थे, तो बीजेपी आलाकमान ने फैसला ले लिया कि आप 2019 में हार गए तो हम आपको टिकट नहीं देंगे। सीटों में कौन कौन सी सीटों पर बगावत शुरू हुई है? रानिया, महम, बांगड़ा, थानेसर, और ये जितनी भी सीटें मैंने इधर लिख रखी है, इससे भी कहीं ज्यादा सीटें हैं जिस पर बगावत हो रही है। 67 सीट्स की जो पूरी की पूरे नाम आए हैं, लेकिन उस पर 35-40 से ज्यादा सीटों पर बवाल है। और एक ने तो, शमशेर गिल, उन्होंने तो ये भी लिख दिया कि भारतीय जनता पार्टी इज नो लॉन्गर द पार्टी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, कि अब वो अटल बिहारी वाजपेयी वाली पार्टी नहीं रही। विचारधारा के साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है। देखिए, ऐसे सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं और कह रहे हैं, जिन जिनका टिकट काटा है, कि आपने बाहरी लोगों को टिकट दे दिया। यानी जो कांग्रेस या दूसरी पार्टी से आए हैं, आपके पास दल बदल कर आए हैं, उनको आपने टिकट दे दिया, और जो बीजेपी के हैं उनको आपने, जो इतने टाइम से काम कर रहे हैं, उनको आपने टिकट नहीं दिया। इनफैक्ट नवीन जिंदल और उनकी जो मां सावित्री जिंदल है, वो दोनों भी बीजेपी में आए थे, ये सांसद हैं। इनकी मां ने भी इस्तीफा दे दिया और कह दिया अब तो मैं निर्दलीय लड़ूंगी। आगे मैं आपको बताऊंगी। देखिए, पहली बार बीजेपी के अंदर इतनी बड़ी बगावत क्यों हुई है। बीजेपी की पहली सूची आती है और 29 सीटों पर बगावत हो जाती है। 67 सीट्स पर नाम अनाउंस हुए थे। 3 मंत्री, छोटे मोटे नहीं, इसमें से बड़े बड़े नामों ने अपनी पूरी की पूरी नाराजगी जताई है, या तो निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है, या खुली बगावत करके कह दे हम तो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। 3 मंत्री, एक सांसद की मां, 5 पूर्व मंत्री समेत विरोध। 24 घंटे में पार्टी के 32 बड़े चेहरों ने कहा अलविदा, टाटा बाय बाय। मंत्री रणजीत चौटाला, मार्केटिंग बोर्ड चीफ आदित्य चौटाला, सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल, जो देश की 4थी सबसे अमीर महिला हैं, 11 निर्दलीय, ये जितने भी नाम मैंने आपको बताया, इन सब ने कह दिया है कि भैया हम तो निर्दलीय लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी को हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है।
आदित्य चौटाला, इनेलो बसपा में जाना इनका संभव लग रहा है। और ये कौन है? पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पोते हैं आदित्य। इन्होंने भी बीजेपी छोड़ दी। भाजपा एमएलए लक्ष्मण नापा कांग्रेस में ऑलरेडी शामिल हो गए हैं। तरुण जैन, खेल मंत्री संजय सिंह, पूर्व मंत्री बच्चन आर्य, जसवीर देसवाल, सतीश खोला, प्रशांत सन्नी शमशेर, ये सब अभी तक बगावत कर चुके हैं। नयनपाल रावत भी निर्दलीय लड़ेंगे। इन सब ने कह दिया है कि भैया, और देखिए निर्दलीय अभी कहा है, पता नहीं कांग्रेस इस मौके का फायदा उठा ले और इन सबको अपने पास बुला ले। मनाने की कोशिश शुरू हो गई है। पूर्व एमएलए सुखविंदर मांडी ने भी पार्टी छोड़ दी है। दल बदलू नेताओं को टिकट देने से ये जितने भी बीजेपी नेता हैं वो परेशान हैं, नाराज है और ये कह रहे हैं बीजेपी विचारधारा भूल गई है, अटल जी वाली पार्टी ही नहीं रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का इस तरीके से दबदबा दिखा है पूरी सीट में कि उन्होंने अपनी बेटी आरती राव को तो दिलाई टिकट, बाकी अपने जितने भी समर्थक थे उनको भी आधा दर्जन से अधिक दिलवा दिए हैं टिकट। चरखी दादरी से दंगल गर्ल बबीता फोगाट का भी टिकट कट गया है, लेकिन इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन नहीं दिखाया, यानी वो पूरी तरीके से शांत है। बबीता फोगाट कह रही है जो भी आलाकमान का फैसला है मुझे वो मंजूर है। इसी सप्ताह बीजेपी में आने वाले सुनील सांगवान पर दाव, सुखविंदर मांडी खेमा का टिकट कटने पर बगावत। देखिए कैसे दूसरी पार्टी से जो एक हफ्ते पहले जो लोग आए हैं उनको टिकट दे दिया और जो इतने वक्त से बीजेपी में थे उनका टिकट काट दिया है। अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। क्या बगावत के बाद यू टर्न लेगी बीजेपी? सूत्रों के हवाले से खबर आ चुकी है कि इतनी बगावत के बाद अब 4 ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी यू टर्न मार सकती है। हरियाणा में 4 सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है बीजेपी। दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। गोपाल कांडा को पार्टी मर्ज करने को कहा है। मंत्री रंजीत चौटाला की बगावत के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा लोकहित पार्टी HLP के मुखिया गोपाल कांडा को दिल्ली तलब किया गया है कि आप अपनी पार्टी हमारे में मर्ज कर लो, बीजेपी में विलय करने का ऑफर दिया गया है। और जो वो 4 विधानसभा सीटें हैं मैं आपको बता देती हूं। इंद्री विधानसभा रामकुमार कश्यप को टिकट दिया, इससे नाराज होकर कर्णदेव कंबोज ने पार्टी छोड़ दी। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष सीएम से किनारा कर लिया। वो विजुअल एक बार फिर मैं आपको दिखा देती हूं। सोनीपत विधानसभा में बीजेपी का कांग्रेस बागी को टिकट दे दिया। 2 माह पहले जो कांग्रेस से आए थे भाजपा ने उनको टिकट दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है बगावत होगी। प्रबल दावेदार पूर्व मंत्री कविता जैन की भावुक बगावत, उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा चुकी हूं। हिसार विधानसभा मंत्री कमल गुप्ता बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लेकिन उद्योगपति सावित्री जिंदल ने बगावत कर दी है और बोल दिया है निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। और जो भाजपा सांसद इनके बेटे हैं उन्होंने अपनी मां का समर्थन कर दिया है। तो देखिए अगर मां उस राह पे चली गई है तो हो सकता है भाजपा सांसद नवीन जिंदल भी वापस अपना यू टर्न ले ले और जहां से आए थे या तो वहां लौट जाए या फिर वो भी निर्दलीय हो जाए। भवानी खेड़ा विधानसभा कपूर वाल्मीकि बीजेपी प्रत्याशी और सैनी के राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि का टिकट कटा। तो आपने देखा कैसे मैंने आपको फोटो दिखाई थी कि उन्होंने विरोध किया। सफीदो, गुरुग्राम, महम और रादौर में भी बदलाव संभव है। अब ये बात तो हुई बीजेपी की। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि कांग्रेस के अंदर आखिरकार कहां फंस गया है पेच, क्योंकि अभी तक लिस्ट आई नहीं है। अटक गया है राहुल और आम आदमी पार्टी का गठबंधन। आपको पता है राहुल गांधी ने इच्छा जाहिर की थी कि आम आदमी पार्टी के साथ हमको गठबंधन करना चाहिए, यानी केजरीवाल के साथ। आम आदमी पार्टी को 9 सीटें देने को तैयार नहीं हो रही है हरियाणा कांग्रेस, यानी इनका सीट का फॉर्मूला डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है कि गठबंधन ना हो। लोकल लीडरशिप का विरोध हो रहा है। भूपेंद्र हुड्डा जो कि वहां के लोकल सबसे बड़े नेता हैं वो इसके खिलाफ में है। सुरजेवाला, शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र, ये सब सीएम रेस में आपस में इनकी गुटबाजी चल रही है। तो कांग्रेस इसलिए भी अटकी हुई है। कांग्रेस को यह भी डर है कि जैसा बीजेपी में हो रहा है वैसा हमारे इधर ना हो जाए। पहली लिस्ट निकालती इतनी बगावत हो गई तो कांग्रेस को यह भी डर लग रहा है। सीएम रेस और गुटबाजी में लेट हुई कांग्रेस की लिस्ट, यानी बीजेपी ने तो निकाल दी लेकिन कांग्रेस अभी तक मंथन ही कर रही है। 12 सितंबर नामांकन की आखिरी डेट है, अंतिम तारीख है। 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। हरियाणा में मैं आपको बता दूं बन गई है राहुल अखिलेश की बात। अखिलेश यादव त्याग करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी एक शर्त है कि अगर अखिलेश यादव हरियाणा में त्याग करते हैं अपनी सीटों का तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को ये सेम चीज रिपीट करनी होगी, यानी यही त्याग भावना दिखानी होगी। अखिलेश इंडिया खातिर त्याग करने को तैयार। एक बड़ा सारा पोस्ट करते हैं, कहते हैं इंडिया गठबंधन के ऊपर कुछ भी नहीं है और इस गठबंधन के पूरे वैल्यू के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, त्याग करने के लिए तैयार हूं। तो इस तरीके से कांग्रेस को एक पॉजिटिव रे मिली है, यानी अखिलेश और राहुल का जो गठबंधन है वो एक बार साथ चलना चाहता है और बीजेपी को हराना चाहता है। 5वां देखिए, आपको पता होगा विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जिसकी हम इतने दिनों से बात कर रहे थे कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, फाइनली कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि उनको कितना फायदा होगा कांग्रेस को इस चीज से। विनेश फोगाट के पक्ष में पूरे देश में एक सहानुभूति की लहर है, ये आपको भी पता है।
हरियाणा में गैर जाट समुदाय की आबादी 75% है और आपको ये भी पता होगा, मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, हरियाणा में जाट और गैर जाट मतों का किस तरीके से ध्रुवीकरण होगा और जिस तरीके से होगा जीत उसी की होगी। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ़ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए, जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे। और जिस दिन विनेश फाइनल में गई, उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई, पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी, तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है। और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई, उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं, जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। सभी का धन्यवाद। विनेश फोगाट को जिन जिले की जुलाना सीट मिल सकती है और ये उनका ससुराल भी है, लेकिन अभी तक लिस्ट नहीं आई है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बजरंग को सीट ना मिले लेकिन उनको स्टार प्रचारक बनाया जा सकता है दोनों का, क्योंकि जाट बिरादरी से संबंध है। और देखिए, अगर मैं आपको ये पूरे बिरादरी की बात बताती हूँ, 36 विधानसभा सीटों पर जाट असरदार है, तो विनेश फोगाट के आने से, बजरंग पूनिया के आने से कांग्रेस को एक नई उम्मीद मिली है। और जो ये पूरा सेंटिमेंट है, कांग्रेस उसको इस्तेमाल करना चाह रही है। विनेश फोगाट आपको पता है कि कैसे 100 ग्राम के चक्कर में भारत के लिए गोल्ड नहीं ले पाई, या मैं ऐसा कहूं कि वहां के लिए लड़ी नहीं पाई। तो अब ये सेंटिमेंट कांग्रेस इस्तेमाल करना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी बड़ी मुश्किलें हैं, क्योंकि बगावत का खतरा वहां पर भी है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का?
तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।